हम सभी बोले हालेलुया। हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पुत्र ईश्वर की स्तुति हो, पुत्र ईश्वर की स्तुति हो, पावन आत्मा की स्तुति हो। पावन आत्मा की स्तुति हो। प्यारे विश्वासियों, हम प्रभु को धन्यवाद दें क्योंकि प्रभु ने हमें बनाया, हमें गढ़ा है। हम सभी प्रभु को धन्यवाद देते हुए बोले थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। आपने हमें गढ़ा, इसके लिए धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। आपने हमें माता के गर्भ में ही रचा है, इसके लिए आपको थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। प्यारे विश्वासियों, संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 40 कहता है, जिसने बाहर बनाया क्या उसी ने अंदर भी नहीं बनाया? यह प्रश्न प्रभु यीशु ने किससे पूछा? ये उन लोगों से प्रभु ने पूछा जो लोग सिर्फ अपने बाहरी दिखावे पर ज्यादा ध्यान देते थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, धार्मिक होना एक अलग बात है और आध्यात्मिक होना एक अलग बात है। विश्वासियों, आज प्रभु हमें निमंत्रण देता है कि हम ना सिर्फ धार्मिक बने परंतु हम आत्मिक भी बने। हम देखेंगे हमारे रोज की जिंदगी में हम जो भी खाते हैं हम सब कुछ हजम नहीं कर पाते हैं। कुछ चीजें हमारे शरीर को सूट करती हैं और कुछ चीजें नहीं भी करती हैं। शायद जो हम शुरू से जो हमारा खान पान रहा है या हमारे परिवार में जो खाया जाता हो या हो सकता नहीं भी खाते हो, वो सभी चीज़ें हमारे बॉडी सिस्टम को कभी कभी एक्सेप्ट होती है और कभी कभी नहीं होती। हम देखते हैं यहूदियों के जीवन में उनके लिए सब कुछ लिखा हुआ था कि उन्हें क्या चीज़ें खानी है और क्या चीज़ें नहीं खानी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम देखते हैं जब दानियल से कहा जाता है, उसके सामने एक अशुद्ध भोजन रखा जाता है, तब वह कहता है कि मैं इसे नहीं खाऊंगा और मैं पाप का भागीदारी नहीं बनूंगा। प्यारे विश्वासियों, ये था पुराने नियम में जो हमें बताता है कि जो हम बाहर से अंदर लेकर जाते हैं वो हमें अशुद्ध करती है। लेकिन नए नियम में प्रभु यीशु कहता है कि जो अंदर से बाहर निकलती हैं वे चीज़ें हमें अशुद्ध करती है। जैसे कि हमारे विचारों का हमारे प्रभाव डालता है हमारे वचनों पर, वचनों से वह हमारे कर्मों पर, हमारे बिहेवियर पर उसका असर देखने को मिलता है। प्यारे विश्वासियों, अगर हम पवित्रता की ओर बढ़ेंगे, हम अगर उसकी साधना करेंगे, तो आप विश्वास करें हमारी प्रार्थनाओं का एक एक शब्द जो रहेगा वह बहुत ही इफेक्टिव रहेगा। प्रभु हर एक वर्ड पर कार्य करेगा। हम जो भी प्रभु के सामने निवेदन लेकर आएंगे, जो भी हमारी याचनाएं रहेंगे, प्रभु उस पर जरूर कार्य करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए विश्वासियों, आज हम यह प्रार्थना प्रभु से करें कि वह हमें पवित्र बनाए, उस पवित्रता की साधना करें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि पवित्र बनो जैसा कि मेरा स्वर्गीय पिता पवित्र है। आइए हम उस ईश्वर से इस वरदान के लिए इस वक्त अपने आप को समर्पित करते हुए, प्रभु की स्तुति करते हुए इस गीत को हम गाएं। यस जीसस, हमें तू पवित्र बना ताकि प्रभु हम तेरी तरह दिखें, हम तेरी तरह बन सके। हाँ यीशु, तूने हमें पवित्रता के लिए बुलाया है, ना सिर्फ धार्मिकता के लिए परंतु हम आध्यात्मिक भी बने। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु। हम फिर से गाए, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, विश्वास के साथ गाए, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं। हाँ यीशु,
यीशु मैं तेरी तरह दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। हाँ प्रभु जी, हम फिर से गाएं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु। फिर से गाएं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं। हम प्रभु की ओर देखें और गाएं। ताकि तेरे जैसा दिखूं। हाँ प्रभु जी। प्यारे विश्वासियों, दाऊद के कितने भाई थे? उसके 8 भाई थे। क्या आप जानते हैं, जब सामुएल को भेजा गया था कि उनमें से एक का अभिषेक करना है, उस समय सामुएल ने एक बड़े डीलडॉल वाले व्यक्ति को देखकर बोला कि प्रभु क्या इसका अभिषेक करना है? तो प्रभु ने कहा नहीं नहीं, इसका नहीं। तब उसने किसी दूसरे को देखा जो कि बहुत चौड़ा था, तो उसको पूछा सामुएल ने, और तब प्रभु ने कहा नहीं नहीं, इसे भी नहीं। तो फिर प्रभु मैं किसका अभिषेक करूं? तब प्रभु कहता है कि वो जो दुबला पतला लड़का है जो वहां पर भेड़ों को चरा रहा है, जा उसके पास जा और उसका अभिषेक कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे विश्वासी, हम में से शायद कुछ लोगों को इस तरह का कॉम्प्लेक्शन होता हो कि हम अच्छे नहीं दिखते हैं, हम दूसरों के सामने कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते, हम सबके सामने कुछ बोलने में डरते हैं। लेकिन प्रभु कहता है इस दाऊद के दृष्टांत के द्वारा कि वह हमारे दिलों को देखता है। थैंक यू जीसस, Thank you, Jesus. प्रेज यू जीसस, Praise you, वी लव यू I जीसस। love you, Jesus. जी हाँ विश्वासियों, हम विश्वास करें उस प्रभु पर और उसकी ओर हम आस लगाएं कि प्रभु हमें देखता है, हमारे आंसुओं को देखता है और हमारी जो भावनाएं उसे समझता है। कई बार हम अपनी प्रार्थनाओं को जोर से नहीं बोल पाते, लेकिन प्रभु हमारे उस शांत मन को भी पढ़ सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वासियों, प्रभु का वचन हमसे कहता है कि तुम पवित्र बनो, जिस तरह से 1 कुरिन्ती अध्याय 7 पद संख्या 1 कहता है, प्रिय भाइयों, हमें इस प्रकार की प्रतिज्ञाएं मिली है, इसीलिए हम शरीर और मन के हर प्रकार के दूषण से अपने को शुद्ध करें और ईश्वर पर श्रद्धा रखते हुए पवित्रता की पूर्णता तक पहुंचने का प्रयत्न करते रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज इस वचन को हमारे जीवन में पूरा होते हुए हम देखें, प्रभु की स्तुति आराधना करें और इस वक्त हम इस गीत को भक्ति पूर्वक गाएं और प्रभु से कहें कि प्रभु जो मेरे शरीर की अभिलाषाएं हैं, जो मेरे अंदर कमियां हैं, जो मेरे अंदर ऐसी चीजें हैं जो मुझे पवित्रता से दूर रखती है, उसे तू ले ले प्रभु और मुझे तो पूर्ण बना और तू मुझे पवित्र बना। शरीर की अभिलाषाओं पर, शैतान की सारी ताकत पर, फिर से गाएं। शरीर की अभिलाषाओं पर हम अपनी सभी अभिलाषाओं को प्रभु के सामने लाए। ऐसी कोई भी कमजोरियां हैं उसे प्रभु के सामने लाए। विजय मैं पाऊं, हाँ प्रभु जी, तेरे नाम से मैं विजय पाऊंगा, तेरे नाम से मुझे जय मिलेगी प्रभु जी। जय मैं पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, हाँ यीशु, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे, पवित्र बना मुझे तू प्रभु जी। आज तू मुझे पवित्र कर प्रभु जी, मुझे तो छू और मुझे फिर से पवित्र बना, मुझे तो नया बना मेरे प्रभु जी। जिस तरह से ईसाया बोलता है कि मेरे होठ जो है अशुद्ध होठ है, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो पापी व्यक्ति हूँ, लेकिन प्रभु कहता है कि मैं तुझे आज छूता हूँ, तुझे पवित्र करता हूँ, तुझे मैं नियुक्त करता हूँ, लोगों पर नबी नियुक्त करता हूँ, राष्ट्रों पर मैं तुझे नियुक्त करता हूँ। आइए विश्वासियों, हम अपने हाथों को उठाएं उस ईश्वर को जो हमें पवित्र बना सकता है। कई बार हम अपनी कई सारी कमजोरियों से लड़ते रहते हैं, कई बार हम रोते रहते हैं कि हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी नहीं है, हम बार बार पाप में गिर जाते हैं,
हम कमजोर हैं मेरे प्रभु। हम अपने पापों का अंगीकार करते हुए, उस पवित्रता की साधना करते हुए इस वक्त अपने हाथों को उठाए और प्रभु की जोर से स्तुति करें। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं। प्रभु कहता है कि हो सकता है मनुष्यों के लिए असंभव जो बातें हो, जो चीजें हो, वह मेरे लिए संभव है। आज विश्वास करें और अपने हाथों को उठाते हुए, अपने दिलों को प्रभु के पास लाते हुए, अपने आंसुओं को प्रभु के पास लाते हुए इसकी स्तुति आराधना करें। दिल खोलकर हालेलुया इसकी स्तुति, अपने जिह्वा को खोलते, अपने कंठों को खोलते हुए जोर से प्रभु की स्तुति आराधना करें। हालेलुया, यीशु यीशु यीशु, आराधना आराधना आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु का वचन हमें पवित्रता की ओर बढ़ाता है। आइए हम प्रभु से यह प्रार्थना मांगे कि प्रभु अपने वचन हमारे अंदर डालें। तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार में तुझसे भी करूं। तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार में तुझसे भी करूं। प्रार्थना में बल में पाऊं, फिर से गाएं। प्रार्थना में बल में पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। हाँ यीशु, मुझे अपने जैसा बना, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु। पवित्र मुझे बना दे प्रभु। अपने हाथों को सीने से लगाएं और प्रभु से ये साधना करें, ये प्रार्थना करें। ताकि तेरे जैसा दिखूं। प्रभु की ओर देखें और कहें, ताकि तेरे जैसा दिखूं। प्रार्थना में होते हुए बोले, ताकि तेरे जैसा दिखूं। भक्ति के साथ हम गाए, ताकि तेरे आनंद के साथ हम गाए। ताकि तेरे हाँ यीशु, थैंक यू जीसस, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, हमें स्तुति के लिए, अपने शब्द देने के लिए धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। मेरे प्यारे विश्वासियों, दाऊद में ऐसा क्या था जिससे प्रभु इतना अट्रैक्ट हो गया था? वह था उसका प्रेम प्रभु के लिए, जो उसका कॉन्फिडेंस था ईश्वर में, और एक सादगी से भरा हुआ उसका दिल। और ऐसे दिल में ही प्रभु प्रवेश करता है। आइए विश्वासियों, हमने जब अपने दिलों को तैयार रखा है, उस वचन को बोने के लिए भी अपने आप को इस वक्त तैयार करें, ताकि प्रभु हमारे द्वारा अपने कार्य को पूरा कर सके। आमीन।